हमारा बी कीपिंग का बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है। और हमारे पापा, हमारी पूरी फैमिली में अंकल वगैरह सभी यही काम करते हैं। 1992 से ये काम कर रहे हैं। तो हाल ही में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में सुलई हनी, जो पर्टिकुलर हमारे यहाँ रामबन रीजन में बनता है, उसको जीआई टैग भी मिला था। और वो उसकी पर्टिकुलर मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से उसको एक जीआई टैग मिला था। और प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया अपनी मन की बात में। इससे यहाँ के जो लोकल बी कीपर हैं उनकी आय में जो है बढ़ोतरी होगी। अ, और रामबन के सारे मतलब यहाँ के जितने भी बी कीपर्स हैं, काफ़ी खुशी है उनमें भी कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में इस सुलई हनी का जिक्र किया। इससे पूरे दुनिया को पता चला कि रामबन में कोई ऐसा हनी तैयार हो रहा है। इससे आमदनी में भी इजाफा होगा, डिमांड्स देश विदेश से आएंगी। और जो बी कीपर्स हैं, प्राइमरी बी कीपर्स को बड़ा फायदा होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रामबन की तरफ से बी कीपर्स हम जितने भी हैं रामबन के, हमें हर जगह पे सपोर्ट किया गया। जैसे भी माइग्रेशन रहता है वहाँ पे भी हमें सपोर्ट किया जाता है। कोई साइंटिफिक बेस्ड ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, वहाँ पे भी हमें बुलाया जाता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे जितने भी बी कीपर्स हैं उनके लिए सपोर्ट अच्छा रहा। डिप्टी कमिश्नर रामबन का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर समय में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। और आज सारे दुनिया में सुलई हनी का नाम जो है सुनने को मिल रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत की 2016 में स्वीट रेवोल्यूशन लाया, जिसके जरिए से हर आदमी को मौका मिला, बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश की गई बी कीपिंग की शुरुआत करने से। उसके बाद में खासकर हमारे यहाँ रामबन में जो है जीआई टैग मिला है सुलई हनी। पहले ही हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पहले ही इसकी शुरुआत कर ली थी, सुलई हनी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में ले जाने की, और पहुंच भी चुका था। आज की डेट में अब तो ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, जिससे फार्मर को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसकी प्राइसेस में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से अच्छी जिंदगी गुजर बसर हो जाएगी बी कीपर्स के लिए। सर 2014 से पहले तो किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब ये रेवोल्यूशन आएगा और ऐसे इस हानि को इस मार्केट तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की और खासकर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रामबन ब्रांच एपीकल्चर ने बहुत इसके लिए किया है, जिसकी वजह से आज हमारा नाम जो सुलई हनी का है, खासकर रामबन सुलई हनी का, पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है। जो ये कल मोदी साहब ने मन की बात में सुलई हनी का जिक्र किया, इसमें हमें बहुत खुशी हुई। और ये शहद खरीदेंगे, देश विदेशों से आएगी डिमांड इसकी शहद लेने की, आमदनी में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि हमारे रामन के सुलई हनी की बात ये है। डिपार्टमेंट हमें तो हर टाइम मदद करता है, जब माइग्रेशन करते हैं तब मदद करते हैं, कोई सामान की डिमांड पड़ती है हम लेते हैं इनसे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रामन सुलई हनी का नाम लिया गया तो मैं कितना खुश हूँ। मैं कौन से वो अल्फाज, कौन से वो शब्द यूज़ करूँ जिससे मैं अपने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया का थैंक यू अदा करूँ, क्योंकि उसने एक गरीब कौम को, एक पहाड़ी कौम को इस मकाम में पहुंचा, एक छोटा सा इलाके को उसने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया में मशहूर कर दिया। इसमें मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये अब ये एज ए मेडिसिन ही हम यूज़ किया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो 150 टन तक होती है। तो 150 टन हम एज ए मेडिसिन अब यूज़ करेंगे, क्योंकि ये है ही मेडिसिन है। इसका जो है मतलब आज मैं इसके सिंपल से एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे कोरोना के टाइम में जितने भी बीकीपर थे और सब आउटसाइड द स्टेट थे, लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी काम से जुड़े हुए थे। ये शहद खा के उनको कोरोना ने कोई असर नहीं किया। तो जो हमारा एक सपना था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का सपना था कि कैसे फार्मर की इनकम डबल की जाए, तो इसकी वजह से जो ये शहद पहले 405 रुपये किलो बिकता था, अब ये 2000 में मिलना नामुमकिन है। 2014 से हमने ये काम शुरू किया था। उस टाइम यहाँ पर सिर्फ 100 बीकीपर थे। आज की डेट में हमारे पास 500 से ज़्यादा बीकीपर इसमें काम कर रहे हैं, जो स्पेशली सुलई हनी पे ही काम करते थे, क्योंकि हमारा जो सुलई हनी है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये सुलई हनी है क्या चीज़। पहले उसे
प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोला कि बंद तुलसी, ये जो पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, इसको जो साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं प्लेनेटस रोगोसिस। तो इसका जो शहद है ये मेडिसिनल प्लांट से निकलता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक ही माना जाता है, और इसको हम फॉरेस्ट हनी भी कहते हैं।